जब भी मेरी स्किन सडनली ब्रेकआउट करती है, पिंपल वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, तो मैं कुछ नया प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती। मैं सिर्फ 3-4 ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ। एंड ये कोई मेरी सिंपल सी रूटीन या डेली रूटीन नहीं है, क्योंकि ये पिंपल की बात है। एंड पिंपल के लिए ढंग से काम करना, ढंग से वर्क करना, ढंग से प्रोडक्ट्स यूज़ करना, ढंग से रूटीन फॉलो करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीतिका एंड मेरे इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आज हम बात करते हैं व्हाट आई यूज़ व्हेन माय स्किन सडनली ब्रेक्स आउट। देखो, पिंपल वगैरह की कहानी मेरे साथ तो बहुत पुरानी जुड़ी हुई है। मतलब कोई बोले ना बोले, मैं तो पिंपल की रानी महारानी हूँ, क्योंकि मतलब मेरे स्किन में कभी पिंपल जाता ही जाता नहीं है। अगर मैं बिल्कुल जूम करके आपको दिखाऊं तो अगर आपको यहाँ पर दिखाऊंगी नहीं, आप डर जाओगे, बट यहाँ पे आपको कुछ पिंपल नज़र आ रहे होंगे। मैं कितना भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लाइक आई नो वेरी वेल कि मैं सही रूटीन फॉलो कर रही हूँ, बट मेरी स्किन को नहीं लगता कि तू सही रूटीन फॉलो कर रही है। मैं कुछ भी लगा लूँ, कुछ भी, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता, मेरी स्किन में कुछ काम करता ही नहीं है। मेरी स्किन कहती है कि चल ठीक है, बाकी पिंपल तो ठीक कर देते हैं हम तुम्हारे, लेकिन एक दो तो छोड़ने पड़ेंगे ना, एक दो तो तुझे देखने पड़ेंगे। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है उस रूटीन से, लेकिन एक आध पिंपल रह ही जाता है, क्योंकि वो मेरी स्किन की बात है, आपकी स्किन की बात की तो अलग है। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी पिंपल की कहानी सुनाने लग जाऊँ तो ये वीडियो तो कभी खत्म होने वाली ही नहीं है। सबसे पहले तो बात करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि जब मेरी पिंपल वगैरह शुरू हो जाते हैं, सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स को कम करना है। सबसे पहले मैं कम कर देती हूँ हमारी ओवर एक्सफोलिएशन। जब मैं एक्सफोलिएशन वगैरह करती हूँ वो मैं कम कर देती हूँ। मतलब मैं वीक में 1-2 बार एक्सफोलिएशन करती हूँ, लेकिन वो मैं काफ़ी हद तक कम कर देती हूँ। जैसे 2 हफ्ते में 1 बार कर लेती हूँ, या तो मैं उस टाइम के लिए छोड़ देती हूँ। मैं अपना सीरम वगैरह जो यूज़ कर रही होती हूँ, विटामिन सी, नाइसिनामाइड या जो भी सीरम यूज़ कर रही होती हूँ, मैं उसको भी हटा देती हूँ कुछ टाइम के लिए। तीसरा, मैं हैवी मेकअप को अवॉइड करती हूँ। ऑल्दो मैं हैवी मेकअप करती नहीं हूँ, मतलब हाँ थोड़ा बहुत ज़रूर कर लेती हूँ, जैसे कंसीलर वगैरह लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट हैवी मेकअप मैं वैसे भी नहीं करती, क्योंकि एज सच मैं कहीं जाती नहीं हूँ कि जहाँ पे मुझे हैवी मेकअप की ज़रूरत पड़ जाए। मैं ऐसे लोकल मार्केट में हैवी मेकअप लगा के तो जाऊँगी नहीं, और वैसे पार्टीज़ वगैरह में मैं जाती नहीं हूँ। अभी कोई ऐसा शादी वगैरह नहीं है, कोई ऐसा इवेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो बट फिर भी अगर ऐसा कुछ हो या ज़रूरी हो हैवी मेकअप को, उस टाइम के लिए मैं काफ़ी हद तक कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को मैं अवॉइड करूँ। और मैं अपने रूटीन में बिल्कुल सीरम नहीं हटा देती हूँ, मैं सीरम का यूजेज ज़रूर कम कर देती हूँ, लेकिन हफ्ते में जहाँ पे मैं 1-2 बार एक्सफोलिएशन करती थी, वहाँ पे मैं 2-3 बार अपने सीरम को यूज़ करती हूँ। बट कैसा वो हमारा, तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है एक जेंटल सा फेस वॉश। मैंने हमेशा कहा है, हर बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि जब भी आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नजर आए, जब आपको अपनी स्किन डल लगने लगे, जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, या फिर जैसे ये एक्ने वाली बात है, तो अगर आपको ऐसा कुछ लगने लगे तो सबसे पहला काम आप ये करो कि अपना फेस वॉश, जो आपका हैवी या ज़्यादा फॉर्मुलेटेड फेस वॉश है, उसको कम करके आप अपना एक जेंटल सा फेस वॉश। मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है कि जब ये एक्ने ब्रेकआउट्स वगैरह की प्रॉब्लम मेरे को आती है, तो मेरी स्किन में ना बड़ी जलन से शुरू हो जाती है, मतलब बड़ी अलग लेवल की जलन, इरिटेशन, रेडनेस वगैरह शुरू होने लग पड़ती है। इसलिए मैं सूदिंग या फिर हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ। अब जैसे सीरम जो मैं डेली यूज़ कर रही होती हूँ, उसको मैं काफ़ी हद तक कम कर देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर होता है तो कुछ कामिंग सीरम को मैं यूज़ करती हूँ। बट ज़्यादा से ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ लाइट वेट टोनर को, ताकि वो मेरे फेस को सूद रखे, जो कि इरिटेशन, रेडनेस वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है उसको बचा के रखे, उसको ठीक करके रखे। क्योंकि जब ये सारी प्रॉब्लम होती है फेस जो है ना, मेरे साथ ऐसा होता है पर्सनली, बाकियों का पता नहीं, मेरे फेस काफ़ी जलने लग पड़ता है जब भी रेडनेस, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम आती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। मैं फेस वॉश वगैरह करूँगी, मतलब जब जिस दिन में मेरे को एक्ने होने होते हैं, जब मैं फेस वॉश वगैरह कुछ भी करूँगी, उसके बाद मेरा फेस बहुत ही ऐसे जलने शुरू हो जाता है, बहुत जलने शुरू हो जाता है। मेरे को समझ आ जाता है कि अब इसमें एक्ने या फिर पिंपल या फिर ऐसे कुछ रेडनेस आने लग पड़ी है। मैं कहीं जाती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा फेस रेड हो गया ना, वो कहते हैं हाँ, और बस फिर 2-3 घंटे की बारी होती है, वहाँ पे ऐसे छोटी चीज़ दाने आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरी कुछ इस तरीके की कहानी है। हमेशा मेरे को एक इसी प्रकार से, इसी तरीके से स्टेप आ जाता है स्पॉट ट्रीटमेंट्स पर, बस वहीं जगह पे जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ पे पिंपल होते हैं वहाँ पे स्पॉट ट्रीटमेंट। बेशक आप एक्ने वगैरह से रिलेटेड कुछ सीरम वगैरह यूज़ कर लो, या तो वो पैचेस आते हैं आप उसको यूज़ कर लो। ये हैवी प्रोडक्ट्स या हैवी फॉर्मूलाज यूज़ करना अपने फेस में हर जगह पे। अब सिर्फ आपके एक्ने को चीज़ चाहिए, आप अपने पूरे फेस में उसको मल लो, पूरे फेस पे उसको लगा लो, उससे जो होती है एक्ने की ब्रेकआउट्स वगैरह की प्रॉब्लम जो होती है और बढ़ जाती है। इसलिए यूज़ स्पॉट ट्रीटमेंट्स ओनली वेयरएवर नीडेड। अगर आपको 2, 3, 4, 5, 6, मान लो आपके फेस में 10 पिंपल भी हैं, तो सिर्फ 10 पिंपल की जगह पे उसको, उसके बाद एज यूजुअल हमारा सिंपल सा मॉइस्चराइज़र। अब ब्रेकआउट्स के टाइम पे यूजुअली लोग मॉइस्चराइज़र को स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो बाकी रूटीन फॉलो करने लग पड़ते हैं, या फिर सोचते हैं फेस को हाथ ही नहीं लगाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक होती है मॉइस्चराइज़र को स्किप कर देना। सिंपल सा लाइट वेट सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करो जो आपके एक्ने वगैरह को सही रखे।
जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बेटर हो, जो हर स्किन के लिए बेटर हो। कुछ इस तरीके का सिंपल सा मॉइस्चराइजर स्ट्रॉन्ग सा मॉइस्चराइजर यूज़ करने का एक और रीज़न है ताकि आपके स्किन बैरियर जो होते हैं स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इसलिए मैं भी हमेशा एक सिंपल सा मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, जेंटल सा, जो आपके स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखे, ताकि जो एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम में आपको ना हो आगे से। क्योंकि अगर स्किन बैरियर ही वीक है तो आपके एक्ने वगैरह, ब्रेकआउट्स वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि आपको अपना मॉइस्चराइजर कभी स्किप नहीं करना चाहिए। तो सिंपली ये तो मेरी रूटीन थी। अगर मैं जनरली बात करूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अवॉइड कर देती हूँ अपने ब्रेकआउट या फिर एक्ने के टाइम पे। सो कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, काफ़ी रूटीन्स हैं ऐसी जो मैं स्किप कर देती हूँ। जिसमें सबसे पहला आता है एक नया प्रोडक्ट ट्राई करना। कोई भी नया प्रोडक्ट मैं नहीं उठा के लगाती हूँ। लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम एक्ने है, एक्ने की प्रॉब्लम है, तो हम एक्ने वाला ऐसे प्रोडक्ट उठा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो लगते हैं। तो नया प्रोडक्ट यूज़ करना मैं सबसे पहले स्किप करती हूँ। उसके बाद ओवर स्क्रबिंग बहुत रेयर मैं करती हूँ, इसलिए वो स्क्रबिंग भी मैं बिल्कुल हटा देती हूँ। जो मैंने कहा मैं करती ही नहीं हूँ हैवी मेकअप, क्योंकि मैं पार्टी में होता हमारा बार अपने फेस को टच करना। तो बस कुछ ऐसा ही है कि पहले मैं बड़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती थी कि मेरे को इतने ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया है। मैं नए प्रोडक्ट्स यूज़ करने लग जाती थी, रोती थी, ये होती थी, ओवरथिंकिंग करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जब समझ में आया कि कैसे इन चीज़ों के साथ डील किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ें हो गई। एंड ऑनेस्टली अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो अगर मैं इन सब चीज़ों के साथ डील ना भी करूँ इस रूटीन के साथ, तो मेरे को पिंपल के साथ रहने की इतनी आदत हो चुकी है ना भाई, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ जब मेरी स्किन ब्रेकआउट शो करती है। सिंपल, कामिंग एंड रियलिस्टिक रूटीन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपको ये रूटीन पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, लव यू।